जैसे प्रेगनेंसी रुकने के लिए रिलेशन रखना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि रिलेशन प्रॉपर रखा जाए। यदि आप रिलेशन रखते समय या फिर रिलेशन के पहले या बाद में कोई गलती कर लेते हैं, तो कभी-कभी आपकी उस गलती के कारण भी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो यहाँ पर आपको शायद ये तो पता होगा कि रिलेशन कब रखा जाता है। आप अपना ओव्यूलेशन डे डिसाइड करते हैं या फिर ओव्यूलेशन डे पता नहीं चलता है तो मिड साइकिल में आप रिलेशन रख लेते हैं। कैसे भी करके आप रिलेशन के जो डेज़ है वो तो संभाल लेते होंगे। लेकिन कभी-कभी रिलेशन के पहले, बाद में और ड्यूरिंग के आप कोई गलती कर देते हैं जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि उसमें क्या संभालना, जैसा रिलेशन रखने में कौन-सी ऐसी बड़ी बात है जो उसमें वहाँ पे संभालना पड़ता है, उसमें हमें देखना पड़ता है कि प्रेगनेंसी के लिए कुछ स्पेसिफिक किया जाता है। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन छोटी-छोटी बातें हैं, यदि आप वो ध्यान में रख लेते हैं, तो प्रेगनेंसी उसी महीने रुकने की संभावना बढ़ जाती है। यदि कोई ऐसी आपकी डिजीज़ कंडीशन है जिसके चलते स्पेसिफिक पोज़ीशन के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, तो आपको वो पता नहीं चलता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जैसे पीएच मेंटेन होना, बार-बार इन्फेक्शन हो जाना, जिसके चलते जो स्पर्म होते हैं वो ओवम से, यानी कि बच्चे जो बीज होता है, स्त्री बीज होता है, उससे मिल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं, वो यदि आप ध्यान में रख लेते हैं रिलेशन के पहले, दौरान और बाद में, तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाती है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो उन्हीं सब छोटी-छोटी बातों का डिस्कशन आज हम डिटेल में आपके साथ करने वाले हैं, तो आखिर तक जुड़े रहिएगा और वो सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो प्रेगनेंसी उसी महीने कंफर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन के दौरान आप कोई गलती कैसे करते हैं और उसको कैसे सुधारना है जिसके चलते जल्दी से प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिलेशन के दौरान पोजीशन कौन सी आपको यूज करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के सवाल है। तो उसमें क्या होता है कि पोजीशन, और हाँ, कभी कभी लोग ये भी पूछते हैं कि कौन सी पोजीशन में हम रिलेशन रखते हैं जिसके चलते बाहर निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि रिलेशन के बाद सब कुछ बाहर आ जाता है तो उसके चलते भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो ऐसी कौन सी पोजीशन इस्तेमाल करें जिसके चलते वो दिक्कत भी ना आए और स्पर्म है वो जल्दी से ऊपर चले जाए और अंडे से मिल जाए। तो यहाँ पर देखो, जनरली किसी भी तरह की पोजीशन में आप रिलेशन रख सकते हो, वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखता है। लेकिन यदि आपको वहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके चलते जो स्पर्म होता है वो ऊपर तक ट्रैवल नहीं कर पाता, जैसे कि रिट्रोवर्टेड यूट्रस है। यदि आपको रिट्रोवर्टेड यूट्रस है, जो आपकी सोनोग्राफी में दिखेगा, रिट्रोवर्टेड यूट्रस लिखा होगा आपकी अल्ट्रासाउंड में यूट्रस के सामने। यदि यूट्रस के सामने रिट्रोवर्टेड यूट्रस ऐसा लिखा है, आप अपनी अल्ट्रासाउंड को देखिएगा। तो रिट्रोवर्टेड का मतलब क्या होता है? देखो, नॉर्मल यूट्रस जो होता है वो एंटीवर्टेड होना चाहिए, वो नॉर्मल पोजीशन है। तो एंटीवर्टेड यूट्रस यानी कि क्या मतलब होता है कि वहाँ पर बच्चेदानी का मुख जो होता है वो वजाइना के एग्जिट सामने इस तरह से आता है कि स्पर्म की जो आगे की जर्नी होती है वो स्मूथ होती है। लेकिन यदि रिट्रोवर्टेड होता है तो वो उसका मुख नीचे की तरफ चला जाता है, जिसके चलते जो स्पर्म होते हैं वो उसके अंदर जा ही नहीं पाता है और वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो यदि रिट्रोवर्टेड यूट्रस है तो आपको जब आप रिलेशन रखें उस समय पे कमर के नीचे तकिया रखना चाहिए, तो बच्चेदानी का मुख है वो इस तरह से सेट हो जाएगा कि स्पर्म इजीली ऊपर चले जाएंगे। तो एक ये बात है। दूसरा, यदि आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, नीचे के भाग में खुजली, इरिटेशन आती है, छाले निकल आते हैं, आपको या हस्बैंड दोनों में से एक को भी दिक्कत है इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन के चलते आपके हस्बैंड के स्पर्म वहीं पे मर जाएंगे, तो ऊपर तक ही नहीं जा पाएंगे, तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? तो यहाँ पर आपको इन्फेक्शन ना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्फेक्शन ना हो उसके लिए आप उसकी ट्रीटमेंट कितनी बार करेंगे? ट्रीटमेंट करना ज़रूरी नहीं, उसका प्रिवेंशन ज़रूरी है। इन्फेक्शन हो ही ना तो उसके लिए क्या करेंगे? आप वी वॉश का इस्तेमाल करेंगे। हस्बैंड और वाइफ दोनों वी वॉश या फिर वजाइनल वॉश या लैक्टासिड वॉश, किसी भी तरह से जो प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए वॉश मिलती है बाजार में, उसका इस्तेमाल करेंगे आप। और उसका इस्तेमाल सुबह में और रात में सोते समय आप करेंगे, तो वहाँ पर कोई सी भी तरह के इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। इन्फेक्शन नहीं होगा तो जो स्पर्म है वो वहाँ पे रिटेन कर पाएंगे, इजीली ऊपर चले जाएंगे, प्रेगनेंसी आपकी जल्दी से रुक जाएगी। यदि बार बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके चलते आपको पेड़ों में दर्द होना, रिलेशन रखते समय दिक्कत होना। जी हाँ, कभी कभी पेड़ों में जो दर्द होता है, रिलेशन रखते समय जो दर्द होता है, उसको अवॉइड करते लोग कि तो नॉर्मल है, उसकी तरफ बहुत ध्यान नहीं देते हैं। उसके चलते अंदर एडेशन डेवलप हो जाता है। एडेशन डेवलप होने के चलते बच्चेदानी का
जो पोजीशन होता है वो चेंज हो जाता है, नलिया ब्लॉक हो जाती है, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है। और कभी कभी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं होती, लेकिन वो एडिशन के चलते उसकी पोजीशन इस तरह से चेंज हो जाती है कि वहाँ पर वो अंडा कैच नहीं कर पाता है, स्पर्म को आगे नहीं जाने पाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो सिलिया की फ्री मूवमेंट होनी है वो तो होगी नहीं। तो इस तरह से यदि अंदर एडिशंस है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी आपको ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए आप बेपरवाह नहीं रहेंगे। तो इन्फेक्शन की प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद आप अच्छे से रिलेशन रखेंगे, जल्दी से प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म हो जाएगी। और यदि आपको इस तरह से दिक्कत आ रही है, जैसे बच्चेदानी में सूजन है, या फिर अंदर एडिशंस है, बहुत ज़्यादा पीआईडी है, या फिर आपके रिट्रोवर्टेड यूट्रस है, तो दूसरा एक काम पे आपको ये करना है कि जब आप रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं आपका, उसके बाद पाँव तुरंत नीचे नहीं कर देने हैं, लेग अप फोल्ड की पोजीशन आपको इस्तेमाल करनी है। अब लेग अप फोल्ड पोजीशन यानी कि क्या, पाँव तुरंत नीचे नहीं कर देने, ऊपर की पोजीशन में रख के 10 मिनट सोते रहना है। अब वो ऊपर रखने के लिए आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, स्टूल का सहारा ले सकते हैं, या चेयर का सहारा ले सकते हैं। तो लेग अप फोल्ड पोजीशन 10 मिनट ट्राई करेंगे तो वहाँ पे वो स्पर्म को रिटर्न कर पाएगा और वो इजीली ऊपर चला जाएगा, प्रेगनेंसी आपकी जल्दी रुक जाएगी। तो लेग अप फोल्ड पोजीशन पे 10 मिनट करने से भी फायदा मिलता है। अब यदि आपको एंटीवर्टेड यूट्रस है, हस्बैंड के रिपोर्ट नॉर्मल है, तो लेग अप फोल्ड पोजीशन करने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशन के बाद आराम से आप 10 मिनट नीचे सोएंगे तो भी काम चल जाएगा, या फिर तकिया नीचे रख के 10 मिनट सोते रहेंगे तो भी काम चल जाएगा। यदि प्रॉपर सब तरीके से हो रहा है वहाँ पे, तो आपको लेग अप फोल्ड पोजीशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप उसके बगैर भी काम चला सकते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये आ रहा है कि वजाइनल पीएच मेंटेन करने के लिए क्या किया जाए। तो देखो, पीएच मेंटेन करने के लिए कुछ भी करना नहीं होता, स्पेशली जिसको जनरल स्पेसिफिकेशन होती है उसके बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं, बहुत ज़्यादा उसको गलत इन्फॉर्मेशन है कि ये खा लो जिससे पीएच मेंटेन होगी, ये कर लो जिससे पीएच मेंटेन होगी, इस तरह से भाप ले लो, इस तरह, और उसके चलते वो ऐसी ऐसी चीज़ें इंसर्ट करते वजाइना में, इस तरह से भाप लेते हैं कि वो पीएच और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। तो पीएच मेंटेन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ वजाइना में इन्फेक्शन ना इतना ध्यान रखना चाहिए। यदि इन्फेक्शन होगा तो एसिडिक पीएच हो जाएगी, स्पर्म मर जाएंगे, लेकिन यदि इन्फेक्शन नहीं है तो पीएच बॉडी खुद मेंटेन करेगी, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा डाइट या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पीएच को मेंटेन करेगी, वो बॉडी अपने आप मेंटेन करेगी। उसके लिए सिर्फ आपको अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखना है, इन्फेक्शन ना हो वो देखना है, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक कन्फ्यूज़न ये रहता है कि रिलेशन रखे तो कितने दिन तक रखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये लाइफस्टाइल जो रहती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। इसमें ज़्यादा दिन तक रिलेशन रख पाना थकान की वजह से, काम के स्ट्रेस की वजह से पॉसिबल नहीं होता है। तो देखो, आप अपना ओव्यूलेशन डे डिसाइड कीजिए। वाइफ को यदि ओव्यूलेशन डे पता चल जाता है तो 3 दिन तक डेली रिलेशन रख दो, आगे या पीछे रिलेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ओव्यूलेशन डे पता नहीं चलता है, तो यदि नॉर्मल साइकिल 28 दिन की साइकिल है, तो 10वें दिन से 18वें दिन तक आप एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रख देंगे तो भी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो इस तरह से आप रिलेशन की जो टाइमिंग है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरे वहाँ पर क्वेरी ये आती है कि जब रिलेशन रखते हैं उसके बाद सब कुछ बाहर आ जाता है तो क्या करें। तो यदि आप वहाँ पर ओव्यूलेशन टाइम पे रिलेशन रखते तो ही बाहर आने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तब बच्चेदानी का मुंह खुला होगा। पीरियड के दौरान रिलेशन रखते तो बाहर आने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तब भी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। बाकी के टाइम पे बच्चेदानी का मुंह बंद होता है तो बाहर आ जाता भी है तो भी चिंता ना करें। आप लेग अप फोल्ड पोजीशन 10 मिनट के लिए ट्राई करें, उसके बाद सब बाहर आ जाए तो भी चिंता ना करें, क्योंकि स्पर्म ऊपर चला जाता है, उसके बाद पानी बाहर आता है, तो उसके लिए कोई भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, यानी कि रिलेशन के पहले, दौरान और बाद में छोटी छोटी गलतियाँ आप सुधार लेंगे, छोटे छोटे काम करने होते वो कर लेंगे, तो आराम से जल्दी से प्रेगनेंसी आपकी रुक जाएगी। इसमें से भी कुछ क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। यदि आपको कोई प्रेगनेंसी रुकने में रुकावट आ रही है, जिसके चलते आप हमारी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा रखी है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे इतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है, 1-2 महीने में प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हैं। IUI IVF की ज़रूरत नहीं रहती, चाहे कोई भी रीज़न हो, तो आप प्रेगनेंसी इस तरह से नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।